अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस नशिस्त में एक नए सिलसिले के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। हमारे इस माहौल में, आलमी माहौल में, मुल्की माहौल में तौहीन रिसालत के साथ साथ तौहीन सहाबा भी अपने उरूज पर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों को, जानिसारों को, अस्हाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाने पर रखा जा रहा है, मजमूई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी, और एक एक को पकड़ कर उनकी तौहीन की जा रही है। ऐसे में परेशानी लाहिक हुई और ईमान का तकाज़ा भी ये है कि परेशानी लाहिक होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली कि हमने अपने बहुत से सिलसिले शुरू किए हुए हैं। इंशाअल्लाह अनकरीब कुरान करीम की तफसीर का आगाज़ भी बाकायदा होगा, बिल्कुल इब्तिदा से इंशाअल्लाह। रमज़ान में तो हम वैसे भी दौरे कुरान हमारा चलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ईद उल अज़हा के बाद तरतीब के साथ अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास तक अल्लाह ने मौका दिया। पूरे कुरान करीम पर इख्तिसार के साथ, जामियत के साथ, अपनी विसात के मुताबिक कुरान करीम की तफसीर का बयान होगा। लेकिन चूँकि आजकल सहाबा की तौहीन उरूज पर है, तो अल्लाह ताला ने एक और चीज़ दिल में इल्हाम की, इल्क़ा की, वो है कि सहाबा के बारे में भी एक मुस्तकिल नशिस्त हमारी होनी चाहिए। फिर सोचा उसका नाम क्या रखा जाए। अल्लाह ने वो नाम भी इल्क़ा कर दिया, इल्हाम कर दिया। हमने उस नशिस्त का नाम रखा है दारुस सहाबा। दारुस सहाबा के उन्वान से, दारुस सहाबा की नशिस्त के नाम से इंशाअल्लाह सहाबा पर बात होगी, सहाबा की शान पे बात होगी, सहाबा के फ़ज़ाइल पे बात होगी, सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा हैं बात होगी, सहाबा की जो तौहीन करते हैं, तकफ़ीर करते हैं, वो ख़ुद कहाँ खड़े हैं, आया वो मुसलमान हैं कि नहीं, उस पर भी बात होगी। हम सिर्फ़ सहाबा के फ़ज़ाइल नहीं सुनाएंगे, बल्कि जो सहाबा के मुखालिफीन हैं उनके बारे में कुरान और सुन्नत से क्या अहकाम सामने आते हैं, उस पर भी बात होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। हम यही कर सकते हैं, अल्लाह हमें इससे भी ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की नशिस्त में जो आपके साथ गुफ्तगू का जो गुफ्तगू करनी जिस उन्वान पे, चूँकि दारुस सहाबा की नशिस्त है, तो सहाबा के हवाले से एक उमूमी इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपके सामने होगी। और यही गुफ्तगू हमने अपने जुमे में की, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उसमें यह कि नबी अलैहिस्सलाम की तरबियत और फिर सहाबा की कबूलियत, और इस तरबियत और कबूलियत से जलने वाले, हसद की आग में मरने वाले, जलने वाले मुनाफिकीन की मुनाफ़क़त, इंशाअल्लाह इस पे बात होगी। सुनते जाइए। अल्लाह की ज़ात मुझे आपको सहाबा के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सहाबा के नक्श कदम पर चलते हुए जन्नत जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे, एक फ़िरक़ा नाजिया होगा, नजात पाएगा। पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन सा फ़िरक़ा होगा? आपने फ़रमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। इसी से अहलुस सुन्नह वल जमाअत सामने आता है। मा अना अलैहि व अस्हाबी को अगर हम आसान अल्फाज में अदा करें तो वो है अहलुस सुन्नह वल जमाअत। मान अलई, जिस तरीके पर मैं हूँ सुन्नत आ गई, वह असहाबी, जिस तरीके पर मेरे सहाबे हैं वो जमात सहाबा आ गई। तो खैर बात का आगाज़ करते हैं। अल्लाह हमें सहाबा के हवाले से भी मज़ीद गुफ्तगू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो सुनिए, अम्बिया साबिक़ीन अलैहिमुस्सलाम, जो अम्बिया गुज़र चुके, उनकी तालीमात और उनकी तालीमात के असरात अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं। दौर जाहिलियत के ज़ुल्मात, दौर जाहिलियत के अंधेरे अपनी आखिरी हद्दों को छूने लगते हैं। इंसानियत हैवानियत की आखिरी सतह पर पहुंच जाती है। इंसानियत हैवानियत की आखिरी सतह पर पहुंच जाती है। भाई इंसानियत हैवानियत की आखिरी सतह पर पहुंचे, हाँ जी, ये कोई लफाजी नहीं है,
कुरान ख़ुद कहता है जब इंसान खुदाई अहकामात को फरामोश कर देता है तो फिर उस मकाम पर पहुँचता है जहाँ जानवर और चौपाए और डंगर भी नहीं होते। उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल, वो जानवरों से गिरा पड़ा हो जाता है। उलाइका हुमुल गाफिलून। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। क्या खूब अल्लाह ताला ने खूबसूरत इंसान को पैदा किया है, लेकिन अपनी बदअमालियों और बेईमानियों की वजह से वो तहत सरा में पहुँच जाता है, अस्फ़ल साफ़िलीन में पहुँच जाता है, ज़िल्लत के अंधेरों की नज़र हो जाता है। तो खैर बात हो रही थी अम्बिया की तालीमात इख्तिताम को, उनके तालीमात और उनके असरात इख्तिताम को पहुँचते हैं। इंसानियत हैवानियत की आखिरी सतह को छूने लगती है तो खुदाई इंतज़ाम हरकत में आता है। खुदाई इंतज़ाम हरकत में आता है। ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है, क्योंकि नबूवत और रिसालत इंसानियत अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी होती है, लिहाजा नबूवत और रिसालत भी अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो जाती है। नबूवत और रिसालत तो इंसानियत की हिदायत के लिए है। जब इंसानियत अपने आगाज़ के मरहले को तय करते हुए आदम अलैहिस्सलाम, अपने दरमियानी मरहलों को तय करते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और जब अपने आखिरी मरहले पर पहुँच जाती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, तो फिर नबूवत और रिसालत भी अक़ली तकाज़ा है कि अपने इख्तिताम को पहुँचे। तो नबूवत और रिसालत भी अपने इख्तिताम को पहुँचती है और ख़त्म नबूवत का जो तमगा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजता है। ला इलाहा इल्लल्लाह। जब नबूवत और रिसालत भी अपने आखिरी मरहले को पहुँच गई तो आसमानी किताबें भी अपने आखिरी मरहले को पहुँच गईं। जब आसमानी किताबें भी अपनी आखिरी मरहले को पहुँच गई तो उम्मतें भी अपनी आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। लिहाजा ये उम्मत भी आखिरी उम्मत, इस उम्मत को मिलने वाली किताब भी आखिरी किताब ख़ातमुल कुतुब, और इस उम्मत के नसीब में आने वाले नबी भी ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमारी बात हो रही थी कि जाहिलियत के अंधेरे जब आखिरी हदों को छूने लगते हैं तो खुदाई इंतज़ाम हरकत में आता है, ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन की आमद हो जाती है। ठीक है, हर दौर में हर नबूवत ने, हर रिसालत ने मरदुम साजी का, किरदार साजी का कारनामा सर अंजाम दिया, और खूब क्या खूब कारनामा सर अंजाम दिया। अल्लाह अकबर। किरदार साजी और मरदुम साजी का रोशन तरीन, मुमय्यज़ तरीन कारनामा ख़त्म नबूवत का कारनामा है। हर नबी का कारनामा बेहतरीन है, लेकिन सबसे बेहतरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कारनामा है, जिन्होंने हैवानियत की आखिरी सतह से काम शुरू किया और इंसान को इंसानियत की बुलंद तरीन सतह तक पहुँचा के दम लिया, बिइज़्निल्लाह, बितौफ़ीक़िल्लाह, बिऔनिल्लाह। कुरान इसकी गवाही देता। सुनिए कुरान करीम को, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरतुल अनफ़ाल है, आयत नंबर 62 और 63 है। वल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिल मुमिनीन वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम। वो अल्लाह ही है जिसकी शान ये है कि मेरे नबी, उसने आपके हाथ मजबूत किए, आपकी तायीद की। कैसे? बिनस्रिही, अपनी गैबी मदद से। कैसे? व बिल मुमिनीन, इन सहाबा की इमदाद से, इन मोमिनीन की इमदाद से आपके हाथ मजबूत किए। एक इमदाद गैबी है, मुसब्बिबुल असबाब के दर्जे में खुदाई बिनस्री, एक इमदाद असबाब के दर्जे में है जो अल्लाह के नबी को सहाबा से हासिल हुई। वबिल मुमिनीन व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने अपनी रहमत से और मेरे नबी आपकी मेहनत से, आपकी दावत व तबलीग की मेहनत से, व अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, इन सहाबा के दिलों को जोड़ दिया। लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम। ये सहाबा इस्लाम लाने से पहले उस सतह पर थे कि अगर आप इनके दिलों को जोड़ने के लिए ज़मीन में जो कुछ है वो खर्च कर देते तो आप इनके दिलों को जोड़ ही ना सकते। इनके दिल एक दूसरे से इतने दूर थे। लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम,
लेकिन अल्लाह ने आपकी दावत से, आपकी मेहनत से, अपनी रहमत से इनके दिलों को जोड़ दिया। तने तनहा आप इनके दिलों को जोड़ नहीं सकते थे। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, वो अल्लाह अज़ीज़ गालिब है, करने पे आए तो फिर कौन उसके सामने आ सकता है। हकीम, बड़ा हिकमत वाला। अल्लाह ने दिल जोड़ दिए, कोई और जोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अज़ीज़ है। और अल्लाह ने जिनके दिल जोड़े हिकमत की बुनियाद पे जोड़े कि वही सहाबा के दिल इस काबिल थे कि आपस में इनके दिल जोड़े जाएं, मुनकिरीन के नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला जो गुनाह कुफ्र पर इसरार करे उसे अल्लाह ताला जबरन हिदायत नहीं देते, ये अल्लाह की हिकमत के ख़िलाफ़ है। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, हस्बुकल्लाह, आपके लिए सिर्फ अल्लाह काफ़ी है। वमनित्तबअका मिनल मुमिनीन, और आपके हुक्म पे चलने वाले, आपके नक्श कदम पर चलने वाले, आपकी पैरवी करने वाले अहले ईमान आपके लिए काफ़ी हैं। अल्लाह अकबर, अंदाज़ा कर लें आप। इसमें न सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत का पता चलता है, बल्कि मेहनत की सतह का भी पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने मेहनत किस सतह से की थी, कि इंसानियत हैवानियत के उस मकाम पे थी जहां आप अकेले उनके दिल जोड़ ही नहीं सकते थे। ये तो अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई, आपकी मेहनत हुई तो दिल जोड़ गए। वो इंसान जो हैवानियत की आखिरी सतह पे था, वो इंसानियत की उस बुलंदी पर आया कि सहाबी रसूल बन गया, अशरा मुबशरा बन गया, असहाब बदर बन गए, मुहाजिरीन बन गए, अंसार बन गए, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल बन गए। मेहनत का आगाज़ कहाँ से? तो इन आयात में न सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की मेहनत का पता चलता है, बल्कि मेहनत की सतह का भी पता चलता है कि किस सतह से शुरू किया और कहाँ पहुँचा दिया। और इन आयात में सहाबा की तारीफ़ का भी पता चलता है, उनके ईमान का, इखलास का, उनकी नीयतों का भी पता चलता है। अब एक और आयत सुनिए आगे इस हवाले से, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, एक बात याद रखिए, ये जो दार सहाबा के हवाले से हमारी पहली नशिस्त है, इसका लुब्ब लुबाब क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की दावत, दावत की तासीर, आपकी कोशिशें, कोशिशों की कामयाबी, और इस तासीर को सहाबा का कबूल करना और अपने अंदर नबी की ज़िंदगी को दाखिल करना, मिजाज शिना से नबूवत बनना, ये सारी चीज़ें, इसका नतीजा आखिर में निकलेगा। जहाँ जाके मैं, जब हम नतीजा खेस बात करेंगे आखिर में जाके कि इस पूरी नशिस्त का नतीजा क्या निकला, इसलिए गौर से सुनते जाइएगा। एक वो तस्वीर है जो कुरान पेश करता है नबी की दावत की, नबी की दावत की तासीर की, और फिर सहाबा के ईमान की, इखलास की, नीयतों की। और एक वो तस्वीर है जो अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह के नबी के दुश्मन, अल्लाह के नबी के सहाबा के दुश्मन तस्वीर पेश करते हैं। दोनों तस्वीरों में कितना फ़र्क है आप देखते जाइएगा। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, सूरह आल इमरान है, आयत नंबर 103 है और 104 है। मेरे नबी के सहाबा अपने ऊपर नछावर होने वाली अल्लाह की नेमत को याद करो और याद रखो। इज़ कुंतुम आदाअन, एक वक्त था जब तुम सब के सब आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस अल्लाह ने अपनी रहमत से और अपने नबी की सोहबत से, नूर नबूवत से, और तुम्हारा हक की तरफ आने की बरकत से तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया ईमान पर, इस्लाम पर। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फिर तुम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से एक दूसरे के भाई भाई हो गए। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, तुम तो जहन्नम के किनारे पहुंच चुके थे, दोज़ख के गड्ढे के किनारे पे थे तुम, अपनी बदअमालियों की वजह से, अपनी बेईमानियों की वजह से, और एक दूसरे के खून के प्यासे होने की वजह से, बदतरीन कत्ल व गारत की वजह से। वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, तुम तो दोज़ख के गड्ढे के किनारे पर थे, बस जाने लगे थे अंदर।
फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, अल्लाह ताला ने तुमको अपनी रहमत से, अपने नबी की सोहबत से, अपने नबी के तज़किये के अमल से, तालीम के अमल से, पैगाम कुरान को पहुँचाने के अमल से और तुम्हारे कबूल करने के अमल से तुम्हें जहन्नम से बचा लिया। फ़अनक़ज़कुम मिन्हा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात को तुम्हारे लिए वाज़ेह करके बयान करता है ताकि तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैर, मेरे नबी के सहाबा एक बात पल्ले बांध लो, तुम में एक जमात हम वक़्त मौजूद रहनी चाहिए। यदऊन इलल खैर, जो भलाइयों की दावत दे, वयअमुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म दे, वयनहौना अनिल मुनकर, मुनकरात से बुराइयों से रोके, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ऐसी सिफात वाले लोग ही कामयाब व कामरान हैं। ये खिताब सहाबा को है, सहाबा की निस्बत से पूरी दुनिया के मुसलमानों को है। अव्वलीन मुखातबीन इसके सहाबा हैं और सहाबा ने फिर इस आयत पे यूँ अमल करके दिखाया कि सहाबा के अंदर, फिर सहाबा के बाद ताबिईन, तबे ताबिईन और आज तक जितने बड़े बड़े फुक़हा, मुहद्दिसीन, उलमा, मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन जो पैदा हुए, उन पे बराह रास्त किसकी मेहनत हुई उस दौर में? सहाबा की। समझ आई? यानी सहाबा की मेहनत से मुहद्दिसीन पैदा हुए, मुफस्सिरीन पैदा हुए, मुज्तहिदीन पैदा हुए, फुक़हा पैदा हुए, जर्नेल पैदा हुए, सिपह सालार पैदा हुए। सहाबा की मेहनत से इतनी बड़ी दुनिया में हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान नजर आते हैं। यह है सहाबा की शान। और इन सहाबा पर मेहनत किसकी? पल्ले बांध के चलें, ये दोनों चीजें साथ साथ चलनी है। सहाबा के अंदर ये तासीर कहां से आई? नबी की मेहनत से। ठीक है, तो नबी की मेहनत की तासीर देखें और सहाबा का इस तासीर को कबूल करना देखें। बस इसको साथ साथ लेके चलें। जब हम आज की नशिस्त के इख्तिताम पर पहुंचेंगे तो जो काले मुंह वाले हैं उनको और काला करेंगे इंशाअल्लाह। समझ आई बात की? ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लामी तालीमात का वाहिद अहद मंबा और मस्तर याद रखिए, ज़ात नबूवत है, क्योंकि कुरान भी ज़ात नबूवत के सीने पे उतरा है। तो सबसे अव्वलीन मस्तर इस्लामी तालीमात का क्या हुआ? ज़ात नबूवत, अल्लाह के नबी का सीने अथर जिस पे कुरान नाजिल हो, वही नाजिल हुई। वही का मस्दर, वही का सरचश्मा कौन बना? अल्लाह के नबी बने। आपका सीने अथर बना। तन तनहा आपकी ज़ात की मेहनत, तालीम, तरबियत, तज़किया, सोहबत, और फिर इस तालीम में, इस तरबियत में, इस तज़किये में, इस सोहबत नबूवत में ऐसी तासीर कि हर तासीर मान पड़े, और किरदार साजी की ऐसी शान कि हर शान कम शान दिखे। ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि इसके मुकाबले में जो दिगर दानिश्वरान मिल्लत होते हैं, रहनुमायान कौम होते हैं, उनकी मेहनत से नबी की मेहनत, उनकी मेहनत की तासीर से नबी की मेहनत की तासीर बिल्कुल अलग थलग, नुमाया, मुमताज, मुमय्यज़। नबी की तालीम, नबी की तरबियत, नबी का तज़किया, नबी की सोहबत। कैसे भाई? ऐसे बता देते हैं आपको इख्तिसार के साथ। नबी उम्मी महज़ थे, पढ़े लिखे न थे, हरफ शिनास न थे, पढ़ना जानते नहीं थे, पास दुनिया की किताब भी नहीं थी, जदीद लिटरेचर से भी आगाह न थे, शायरी नहीं थी, साहिरी नहीं थी, कहानत नहीं थी, जो उस वक़्त के बड़े ये मोहलिक हथियार थे। ये
असबाब नहीं, वसाइल नहीं, ज़राए नहीं, इख्तियार नहीं, इक़्तिदार नहीं, दौलत नहीं, तिजारत नहीं, सियासत नहीं, क़ियादत नहीं, ये तमाम वसाइल दानिश्वरान मिल्लत के पास होते हैं, रहनुमायान कौम के पास होते हैं। इन वसाइल से वो अपनी कौम को तैयार करते हैं। समझ आई? वो खुद किसी उस्ताद के शागिर्द होते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उनके पास दुनिया की किताबें होती हैं, वो मौजूद लिटरेचर से आगाह होते हैं, वो अपनी शायरी से मुतासिर करते हैं, वो अपनी शायरी से मुतासिर करते हैं, वो अपनी कहानत से मुतासिर करते हैं। उनके पास दुनिया के असबाब होते हैं, वसाइल होते हैं, ज़राए होते हैं, इख्तिदार होता है, इख्तियारात होते हैं, बहुत कुछ होता है। इनमें से एक भी चीज़ नबी अलैहिस्सलाम के पास नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम इस हवाले से कुछ भी नहीं थे, मगर सब कुछ थे। आपकी मेहनत इन तमाम दानिश्वरान से कितनी अलग थलग नजर आती है। बात समझ आ रही है? मेहनत भी की, उस्ताद भी कोई नहीं दुनिया का। मेहनत भी की, पढ़ना लिखना खुद नहीं आता। मेहनत भी की, मौजूद लिटरेचर से आगाह नहीं, जदीद लिटरेचर से। मेहनत भी की, असबाब भी नहीं, वसाइल भी नहीं, ज़राए भी नहीं, इख्तिदार भी नहीं, इख्तियार भी नहीं, कुछ भी नहीं, मगर सब कुछ। आपके पास क्या था? तालीम अल्लाह की, तरबियत अल्लाह की तरफ से, तज़किया अल्लाह की तरफ से, सोहबत अल्लाह की तरफ से, उसमें तासीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु, सबसे वखरी सोहबत, सबसे वखरी तरबियत, सबसे वखरा तज़किया, सबसे वखरी तालीम। साफ पता चलता था नबी जो तालीमात दे रहे हैं अपनी उम्मत को, उन तालीमात का सरचश्मा इंसानी नहीं है, खुदाई है। साफ पता चलता था नबी जो तालीमात दे रहे हैं वो कोई किसी इंसान के नुमाइंदा नहीं है, वो इंसान से बालातर कोई हस्ती है जिसके नुमाइंदा, खुदा के नुमाइंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी आपकी मेहनत की तासीर, फिर आपकी मेहनत की शान, फिर तासीर और शान तमाम रहनुमायान कौम की मेहनत, तासीर और शान से बिल्कुल अलग थलग नुमाया। और नबी की मेहनत की इस तासीर का कोई इनकार करे, उससे भी बड़ा कोई जहन्नमी होगा? नबी की सोहबत की तासीर का कोई इनकार करे, उससे भी बड़ा कोई जहन्नमी होगा? बात हमारी किस पे चल रही है? नबी की दावत, उसकी तासीर पे। किस पे चल रही है? उस दावत की तासीर सहाबा पे। किस पे चल रही है? उस तासीर को कबूल करने वाले सहाबा की बात चल रही है। सुनते जाइए। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। नबूवत का तैयार करदा एक एक फर्द नबूवत का शाहकार था, नस्ल इंसानियत के लिए सरमाए इफ्तिखार था। इल्म में गहराई, पुख्तगी, यकीन के मुंतहा पर सादा दिली, पाकीज़गी, रुहबानुम बिल्लैल, फुरसानुम बिन नहार, रात के इबादत गुजार, दिन के शहसवार, दौलत पे, हुकूमत पे, ख्वाहिशात पे, ताकत पे, हर एक पे गालिब, हर एक पर हाकिम, सिर्फ एक अल्लाह के महकूम, सिर्फ एक अल्लाह के सामने मगलूब। इन असहाब मुहम्मद ने दुनिया को अमन से, चैन से, सुकून से, इज्जत से, राहत से भर दिया। किसकी मेहनत से? नबी की दावत की मेहनत से। किसकी बरकत से? अल्लाह की बरकत से। किसकी सोहबत से? नबी की सोहबत से। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। मैं मजबूर हूँ, मैं मौलाना अबुल हसन अली नदवी की किताबों से, मैं बचपन से ही मैं उनकी किताबें पढ़ता रहा हूँ। तो आज की इस नशिस्त में भी मैं उनकी एक किताब है, दो मुतज़ाद तस्वीरें, अव्वलीन मुसलमानों की दो मुतज़ाद तस्वीरें, उनमें से मैं एक पैराग्राफ पढ़ना चाहूँगा। मेरा ख्याल था पहले पढ़ूँ, फिर मैंने कहा न पढ़ूँ, फिर मैं कहा चलें पढ़ लेता हूँ कि आपके तैयार किए हुए अफराद में से एक एक नबूवत का शाहकार है, नौ इंसानी के लिए बाइस शर्फ इख्तियार है, इंसानियत के मुरक्कब। अच्छा, इस पूरी कायनात में पैगंबरों को छोड़कर
इससे ज़्यादा हसीन व जमील, इससे ज़्यादा दिलकश और दिल आवेज़ तस्वीर नहीं मिलती जो उनकी ज़िंदगी में नज़र आती है। उनका पुख्ता यकीन, उनका गहरा इल्म, उनका सच्चा दिल, उनकी बेतकल्लुफ़ ज़िंदगी, उनकी बेनफसी, खुदा तरसी, पाकबाजी, पाकीज़गी, शफ़क़त व राफ़त, शुजाअत व जलादत, ज़ौक़ इबादत, शौक़ शहादत, शहसवारी, शब ज़िंदादारी, उनकी सीम व ज़र से बेपरवाही, दुनिया से बेरग़बती, उनका अदल, उनका हुस्न इंतज़ाम दुनिया की तारीख़ में अपनी नज़ीर नहीं रखता। नबूवत का कारनामा यह है कि उसने जो इंसानी अफराद तैयार किए उनमें एक एक फ़र्द ऐसा था कि जो अगर तारीख़ की मुतवातिर शहादतें न होती तो एक शायराना तख़य्युल और एक फ़र्ज़ी अफसाना मालूम होता। हज़रत ने तो कह दिए तारीख़ की मुतवातिर शहादतें, मैं तो कहता हूँ कुरान करीम की तवातुर के साथ शहादतें। ये उनकी तहरीर है जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इख्तिसार के साथ, थोड़ा बहुत कट काट कूट कर थोड़ा बहुत, ठीक है। अल्लाह अकबर, क्या अजीब अल्फाज हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी ने सहाबा की शान में कहे हैं। पैगम्बर की ज़िंदगी में हिदायत और तासीर की ये एजाज़ नुमाई, एतिक़ाद व अखलाक़ी इनकलाब अंगेज़ी और बड़ी तादाद में ऐसे चलते फिरते दुनिया का काम करते इंसानी नमूनों का पैदा करना जिन पर फरिश्ते भी रश करें, जिनको देखकर मुल्क के मुल्क मुसलमान हो जाए और एक ऐसा मुकम्मल जिंदा मुआशरा वजूद में आए जो हर तरह से मिसाली और मेयारी कहलाया जा सके। अल्लाह अकबर, क्या कमाल की बातें की हैं। तो खैर, बात हो रही थी नबी की दावत की तासीर को देखें, फिर इस तासीर को कबूल करने वाले असहाब मोहम्मद को देखें ज़रा। खुदाई इंतज़ाम की बदौलत नबी की कोशिशों काविशों से जो जमात तैयार हुई, उसके ईमान व यकीन, उसके तक़वा व तहारत और उसके इल्म व फ़िरासत से मुतालिक खुदा खुद यूँ गवाही देता है अपने अजीम तरीन कलाम में। सुनिए, बात समझ आ रही है? अल्लाह खुद गवाही दे रहा है, क्योंकि बात यही हो रही थी ना, जाहिलियत आखिरी हदों को छू रही थी, खुदाई इंतज़ाम हरकत में आया, ख़ातमुन नबिय्यीन मबऊस हुए, आपकी मेहनत हुई, आपकी मेहनत की तासीर, आप नूर नबूवत, सोहबत की बरकत, सहाबा तैयार हुए। जब सहाबा तैयार हुए तो ख़ुद खुदा को सहाबा पर इतना प्यार आया, जा बजा कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने अपनी नबी की तैयार करदा जमात का जिक्र करना शुरू कर दिया, प्यार से, शफकत से, मोहब्बत से, अपनी रहमत को नछावर करते हुए। अल्लाह को कितना प्यार आ रहा अपने नबी की तैयार करदा जमात के ऊपर। सुनिए जरा, वो प्यार जो आ रहा है उसकी चंद झलकियां मैं आपको कुरान करीम से पेश कर देता हूं। वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वो अल्लाह ही है जिसने अनपढ़ों में नबी भेजा, अनपढ़ों में से उन्हीं का एक फ़र्द नबी बना के भेजा। यतलू अलैहिम आयातिही, उस नबी ने उन अनपढ़ों को अल्लाह की आयात सुनाई। व युज़क्कीहिम, उनके दिलों को मांझ कर पाक साफ किया। व युअल्लिमुहुमुल किताब, उन्हें किताब की तालीम दी, किताब सिखाई। वल हिकमा, उनके अंदर फिरासत को, विजडम को, हिकमत को, दानाई को भर दिया। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इस तालीम से पहले, इस तरबियत नबूवत से पहले, इस तज़कियत से पहले, इस नूर नबूवत से पहले, इस सोहबत नबूवत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े हुए थे। लेकिन नबी की तालीम से, नबी की तरबियत से, नबी की तज़कियत से, नबी की सोहबत से ये सोना बन गए। कितना प्यार आ रहा अल्लाह ताला को। पढ़ें कुरान को इस नज़र से, पता चले, समझ आई। आगे देखें, वो सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 7 है। वलाकिन्नल्लाह हब्बब इलैकुमुल ईमान। ओ मेरे नबी के सहाबियों, अल्लाह की शान तो जरा देखो। अल्लाह ताला ने अपने नबी की मेहनत से और अपनी रहमत से, बरह रास्त अपनी रहमत से और बवास्ता अपने नबी की मेहनत, तरबियत, तज़किया और सोहबत से तुम्हें ऐसा कुंदन बना दिया कि तुम्हारे लिए ईमान को पसंदीदा बना दिया। अब ईमान तुम्हारा महबूब है। हर बंदे का कोई ना कोई महबूब होता है ना। का हब्बब इलैकुमुल ईमान, ईमान को तुम्हारे लिए पसंदीदा बना दिया।
वज़य्यनहू फ़ी क़ुलूबिकुम, ईमान को तुम्हारे दिलों में सजा दिया। एक चीज़ हम भी अपने घरों में चीज़ें सजाते हैं ना, खुसूसन जो ये इंटीरियर डिज़ाइन होता है, कितना मुश्किल होता है। बंदे की नफासत का और महारत का भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। ठीक है, बंदा किसी घर में दाखिल होता है तो जो चीज़ जहाँ पड़ी होती है अचानक आपकी निगाह पड़ती है। ऐसे तो किसी घर का मुताला नहीं करना चाहिए समझाई, लेकिन आप ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, लामारा आपके ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ता है, पहले ही एक हवा आती है, आपको सब पता चल जाता है। समझे, उस नफासत का, महारत का, सलीके से चीज़ों के पड़े होने का। यानी जो चीज़ जहाँ सजती आप वहीं रखते हैं ना। ये तो नहीं कि कुर्सी की जगह आप घड़ी रख दें, घड़ी की जगह आप कुर्सी लटका दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ सिर्फ इतना ही बताना मकसद है। अल्लाह कहते हैं कि मेरे नबी के सहाबा, कि मैंने नबी की मेहनत से और तुम्हारी कबूलियत से तुम्हारे दिलों में ईमान को सजा दिया। घड़ी कहाँ सजती? दीवार पे। कुर्सी कहाँ सजती? टेबल के साथ। यानी वो सहाबा का जिस्म और वो रूह इस काबिल थे कि उसमें ईमान को सजा दिया जाए। बात समझ आ रही? वज़य्यनहू फ़ी क़ुलूबिकुम वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक़ वल इस्यान, तुम्हें बेजार कर दिया कुफ्र से, वल फुसूक़ हर छोटे बड़े गुनाह से, वल इस्यान हर किस्म की नाफरमानी से, अपनी नाफरमानी से, अपने रसूल की नाफरमानी से तुम्हें बेजार कर दिया। तुम्हारे दिलों में कुफ्र की, छोटे बड़े गुनाह की और अल्लाह और रसूल की नाफरमानी की नफरत तुम्हारे दिलों में डाल दी। उलाइका हुमुर राशिदून, ऐसी ही सिफ़ात वाले ये सहाबा हिदायत याफ्ता हैं। फ़ज़लन मिनल्लाहि व निअमा, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे भी एक आयत सुने, फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुअमिनीन व अलज़महुम कलिमतत तक़वा, अल्लाह ताला ने कलिमे तक़वा को सहाबा और रसूल के साथ चिपका दिया था, लाजिम कर दिया था। आगे चलें, सूरह फतह की आखिरी आयत है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद तो रसूलुल्लाह हैं, वल्लज़ीना माअहू, और जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ हैं, सहाबा हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, यहाँ कहा गया माअहू, जो आपकी मैयत में होते हैं। ये नहीं कहा मुनाफिकीन मैयत में नहीं होते थे, वो आते जाते रहते थे, ज़्यादा नहीं बैठते थे, बैठते भी थे तो दिखावे के लिए, अपने कुफर को छुपाने के लिए। समझाई? तसलसल के साथ, नेक नियति के साथ बैठने वाले जो थे वो सहाबा ही थे। का ये देखो, वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार। एक जो सहाबी दूर दराज से कभी कुबारा है, वो यहाँ इस बहस में शामिल नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, वो भी सहाबा है। जो आपके साथ हैं सहाबा, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, कुफ़्फ़ार पर बड़े सख्त हैं। कुफ़्फ़ार की कोई तदबीर, कोई चाल अपने खिलाफ चलने नहीं देते, चुकन्ना रहते हैं उनके मुकाबले में। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, मेरे नबी आप अपने इन सहाबा को देखेंगे, कभी सुजूद में होते हैं, कभी क़ियाम में होते हैं। यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, बस अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी खुशनुदी की तलाश में लगे रहते हैं। सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, सजदों का असर बतौर शिनाख्ती अलामत उनके चेहरों पर नुमाया है। कसरत सुजूद की वजह से उनके चेहरों पर नूर है। वो जो यहाँ पड़ता है एक दाग सा सजदों की वजह से, वो मुराद नहीं है। समझ आई? यहाँ अल्लाह की इताअत की वजह से, कसरत सुजूद की वजह से जो ख़ास किस्म का नूर उनके चेहरों पर आता है, वो मुराद है। क्या मतलब? नबी के सहाबा ने नबी की तरबियत, नबी की तरफ से तज़किया, नबी की तरफ से तालीम और नबी की सोबत से जो फ़ायदा उठाया और फिर अल्लाह की इताअत में जो लग गए, उसका कमाल असर ये था, बग़ैर तारुफ़ के पहली कदम पर पहचान लिए जाते थे कि ये खैरुल खलाइक़ बादल अंबिया हैं। अंबिया के बाद जो सबसे बड़ी मखलूक है, ये जा रही है। अपने चेहरों से पहचान लिए जाते थे।
ये कुरान कौन गवाही दे रहा है? कुरान। सीमाहुम फी वुजूही, उनकी अलामत उनके चेहरों पर नुमाया है कसरत सुजूद की वजह से। मिन असर सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराह व मसलुहुम फिल इंजील, यही खूबियाँ कि काफिरों पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं, सुजूद व क़ियाम में हैं, अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी की तलाश में रहते हैं और अल्लाह की इताअत की वजह से उनके चेहरों पर नूर नुमाया है, बग़ैर किसी तारुफ़ के पहचान लिए जाते हैं कि ये खैरुल खलाइक़ बादल अंबिया हैं। इन सिफ़ात का ज़िक्र सिर्फ़ कुरान में नहीं, इनका ज़िक्र हमने तौरात में भी कर दिया अपने इल्म के ज़ोर पर, इंजील में भी कर दिया हमने अपने इल्म के ज़ोर पर कि मेरे एक नबी, आखिरी नबी ने आना है और उसकी तरबियत से जिस जमात ने तैयार होनी है, जिस जमात ने तैयार होना, उसकी ये खूबियाँ होंगी। अब जिस अल्लाह ने सिर्फ कुरान में नहीं, तौरात में, इंजील में बड़े फख्र के साथ दिगर अंबिया को भी बता दिया कि मेरे आखिरी नबी ने आना है, उस नबी की दावत की ये तासीर होगी, उस नबी की सोहबत में ये तासीर होगी, उस नबी की तालीम में ये तासीर होगी, उस नबी के तज़किये में ये तासीर होगी। फिर उस तज़किये को, उस तालीम को, उस सोहबत को, उस नूर नबूवत को कबूल करने वालों के अंदर जो इनकलाब आएगा, वो इनकलाब यूं होगा, उनके बारे में कहा जा सकता कि वो मुर्तद हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो अल्लाह तौरात इंजील में बता देते कि ये मेरे एक नबी ने आना है, उस नबी के साथ कुछ लोग चिपक जाएंगे रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, और उसकी ज़िंदगी में वो मुसलमान नज़र आएंगे, बाद में वो मुर्तद होके हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेंगे। ऐसा ही होता है ना। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा, अल्लाह ताला ने उनकी खूबियाँ तौरात और इंजील में बयान कर दी कि मेरे आने वाले जो आखिरी नबी है ना, उस नबी की दावत में तासीर ये होगी, उस तासीर को कबूल करने वाले सहाबा ऐसे होंगे, अबू बकर होगा, उमर होगा, उस्मान होगा, अली होगा, मुआविया होगा, मरवान होगा, सुफियान होगा, मिक़दाद होगा, सलमान हबशी होगा, सलमान फ़ारसी होगा, सुहेब रूमी होगा, खुबैब होगा, असहाब बदर होंगे, मुहाजिरीन होंगे, अंसार होंगे, अशरे मुबश्शरा होंगे, कुल सहाबा होंगे, सहाबतु कुल्लुहुम अदूल। फिर ये मेयार बनेंगे, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। समझे? अल्लाह गवाही दे रहा है तौरात में भी, अल्लाह बयान कर रहा है अपने नबी की, सहाबा की सीरत इंजील में भी। और आज का काफिर, आज का खबीस जिंदीक मुर्तद ईरानी कहे कि अपनी किताब कश्फुल असरार के अंदर लिखे कि नबी के सारे मानने वाले काफिर और जिंदीक और मुर्तद हो गए थे, वो खुद सबसे बड़ा जिंदीक, मुर्तद, काफिर, इंशाअल्लाह अबू जहल से भी नीचे उसका अंजाम होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कश्फुल असरार, ये ईरानी किताब मुकम्मल तौर पर कुफ्र और शिरक से भरी हुई है, सहाबा दुश्मनी में भरी हुई है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो सुनिए, कज़रइन अखरज शतअह, अल्लाह ताला अब बात को समेटते हुए अपने नबी के सहाबा की मिसाल किससे दे रहे हैं? ये मेरे नबी ने जो फसल तैयार की है सहाबा की, ये परवान चढ़ती फसल है, जिसने अपनी कौंपल निकाली, फ़आज़रा, फिर ताकतवर हुई, फ़स्तग़लज़ा, फिर मजीद जिसने जोर पकड़ा, फ़स्तवा अला सूक़ी, फिर अपनी डंडी पे नाल पे खड़ी हो गई। यानी सहाबा को फसल से तशबीह दी है। फसल क्या होती है? पहले अपनी कौंपल निकालती है, फिर वो ताकत पकड़ती है, फिर वो मज़ीद मजबूत होती है, फिर वो अपनी डंडी पे नाल पे खड़ी हो जाती है, तना बन जाता है। तो सहाबा भी इब्तिदा में कमज़ोर, थोड़े से कौंपल निकाली, फसल की तरह निकलते गए और मजबूत तरीन बन गए। फस्तवा अला सूक़ी युअजिबु ज़ुर्राअ, ये फसल किसानों को खुश करने लगती है। का सहाबा की मिसाल भी फसल की है। इस फसल को तैयार करने वाली हस्ती कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो साहब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी तैयार की हुई फसल को जब देखते हैं तो क्या होते हैं? खुश होते हैं। लेकिन अल्लाह आगे और भी बात करते हैं, लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। अल्लाह ताला ने अपने नबी की जो तैयार करदा फसल है उसको कौंपल से लेकर तनावर दरख्त बना दिए। क्यों बना दिया?
ताकि कुफ्फार गैज़ व गसब और हसद की आग में जलते रहें। अल्लाह ने इनको यह कुव्वत इसलिए दी कि काफिर अच्छी तरह हसद और गुस्से की इंतकाम की आग में जलते, मरते, गलते, सड़ते रहें। इसका मतलब जो सहाबा की फसल को देख के जलता है, गुस्से में आता है, वो क्या है? काफिर है। इमाम मालिक ने इसी आयत से इस्तिंबात करते हुए कहा है, सहाबा से दुश्मनी रखने वाला काफिर है। लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, अल्लाह कहता है मैंने अपने नबी के प्यारों को इतनी कुव्वत दी इसलिए कि काफिर जले मरे। तो क्या मतलब हो गया? ये काफिरों का इम्तिहान हो गया। सहाबा का इम्तिहान ये कि जलने मरने वालों के सामने साबित कदम रहें, तो वो अपने इम्तिहान दे के चले गए। और सहाबा के दुश्मनों का इम्तिहान क्या है? कि वो सहाबा को देखकर जलते हैं, मरते हैं और जहन्नम के अजाब से पहले ही हसद की आग में मरते रहते हैं, या वो उनकी सच्चाई को कबूल करके उनके सामने हथियार डालते हैं। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। इस शान वाले जो सहाबा हैं, ये ईमान वाले हैं, ये अमाल वाले हैं, इनके लिए मग़फ़िरत का वादा अल्लाह की तरफ से, अजर अज़ीम का वादा। मज़ा आया कि नहीं आया? नबी की दावत, नबी की दावत की तासीर, नबी की दावत की शान, फिर इस तासीर और शान को कबूल करने वाले सहाबा, कबूल करने के बाद फिर सहाबा की जो शान बनी कि जा बजा अल्लाह ताला मोहब्बत से अपने नबी के यारों का जिक्र करता जा रहा है कुरान करीम। एक तो ये तस्वीर है नबी की दावत की, नबी के दावत की तासीर की और नबी के दावत की इम्तियाज़ की, और एक वो तस्वीर है नबी की दावत के बारे में और नबी के सहाबा के बारे में जो आज का एक खन्नास तबका दुश्मनान सहाबा रवाफिस पेश करते हैं। कश्फुल असरार बाकायदा इनकी किताबों में लिखा हुआ है। समझ आई बात की कि नबी के वक्त में ये ऊपर ऊपर से मुसलमान थे हुकूमत हथियाने के लिए, और जब नबी फोत हो गए तो अलल ऐलान सारे मुर्तद हो गए। सिर्फ 3 बच गए जो मुर्तद नहीं हुए, मिक़दाद बिन अस्वद, सलमान फ़ारसी, अबू ज़र ग़िफ़ारी। चले मैं आपको हवाला भी दे देता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये रवाफिस की मोतबर तरीन किताब है जिसको वो असहुल कुतुब कहते हैं, अल जामिउल काफ़ी। इसका आखिरी हिस्सा है किताबुर रौज़ा। इसमें इमाम अबू जाफ़र सादिक, इमाम अबू जाफ़र यानी इमाम बाक़िर का ये कौल नकल किया गया है। कान अन्नासु अला रिद्दा बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला सलासा, कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद लोग मुर्तद हो गए, सिर्फ 3 अफराद इससे मुस्तस्ना हैं। पूछा गया वो कौन से? फ़क़ुल्तु व मनिस सलासा फ़क़ाल अल मिक़दाद इब्नुल अस्वद व अबू ज़र अल ग़िफ़ारी व सलमान अल फ़ारसी रहमतुल्लाहि अलैहि व बरकातुहु। समझे? ला इलाहा इल्लल्लाह। फ़ुरूए काफ़ी जिल्द नंबर 3 किताबुर रौज़ा सफ़ा नंबर 115। ये लखनऊ की तबा है, और एक रिवायत के मुताबिक अम्मार बिन यासिर भी इसमें शामिल हैं। 4 हो जाएंगे। अब ये मकरू तरीन मनगढ़ंत तस्वीर सहाबा की रखना, समझ आई? बल्कि एक और भी कश्फुल असरार का भी है। वो लोग सहाबा जो सिवाय दुनिया और हुसूल हुकूमत के इस्लाम और कुरान से सरोकार नहीं रखते थे, जिन्होंने कुरान पाक को अपनी नियात फासिदा की तकमील का महज वसीला बनाया था। बड़ी लंबी चौड़ी बात है। ये कश्फुल असरार सफ़ा नंबर 114 में। अल्लाह अकबर। ये लोग इत्तिहाद उम्मत का नारा लगाते हैं। अब एक तस्वीर वो है जो आपने इस पूरी नशिस्त में सुन ली, जो कुरान पेश करता है, जो अल्लाह पेश करते हैं, जो रसूलुल्लाह पेश करते हैं जा बजा कुरान में, और एक वो तस्वीर है जो कश्फुल असरार पेश करती है, जो फुरूए काफ़ी पेश करती है। समझ आई? अल्लाह अकबर। एक वो तस्वीर है, ठीक।
अब इस तस्वीर से क्या चीज़ें बिल्कुल ज़ाहिर बाहिर होकर सामने आती हैं? सहाबा के बारे में मनगढ़ंत और मकरूह तस्वीर से क्या चीज़ सामने आती है कि सारे मुर्तद हो गए सिवाय 3 या 4 के। ठीक है, तो क्या चीज़ सामने आती है? साफ पता चलता है नबी अलैहिस्सलाम ने 23 साल में जो कोशिशें की वो कोशिशें नाकामी से 2-4 हो गई। ऐसे ही है ना? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साफ पता चलता है इस बात से कि नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में कोई असर ही नहीं था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साफ पता चलता है इस बात से कि नबी अलैहिस्सलाम के पैरोकारों ने बेवफाई की, नौज़ुबिल्लाह मुनाफ़क़त इख्तियार की, वो खुद गरज थे, वो मुनाफिक थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो काफिर थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नक़ल कुफ़र कुफ़र नबाशद। अब जिन लोगों ने अपना ये अक़ीदा बना लिया है, ये अपना पासवर्ड बना लिया है, अपना शिआर बना लिया है, उन पर तबर्रा करना अपनी इम्तियाजी शान बना ली, अलामत बना ली है, वो कहां जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। नतीजे क्या निकला? जिन लोगों ने कहा कि सिर्फ 3-4 मुसलमान बाकी सब मुर्तद, इससे साफ पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम की कोशिशें नाकाम, सोबत बेअसर, यार बेवफा। नतीजा क्या निकला? अल्लाह को उन्होंने झूठा करार दे दिया, अल्लाह की तकज़ीब की। क्यों? उस अल्लाह ताला ने तो तौरात और इंजील में भी नबी के यारों की तारीफ़ की है। उस अल्लाह ताला ने तो कुरान करीम में भी जा बजा नबी के यारों का ईमान और इखलास का जिक्र किया है। तो सबसे पहले ये तकज़ीब किसकी हो गई? अल्लाह की। उसके बाद तकज़ीब किसकी हो गई? अल्लाह के रसूल की, कि अल्लाह के रसूल के सीने पर ये आयात उतरी है ना, तो फिर अल्लाह के रसूल की तकज़ीब हो गई। फिर इसके बाद किसकी तकज़ीब हो गई? अल्लाह का जो सबसे बड़ा कलाम है कुरान करीम, कलामुल मुलूक की मुलूकुल कलाम, आसमानी किताबों का निचोड़ कुरान करीम, इसकी तकज़ीब हो गई। और वाकई लोग ये कुरान को तहरीफ मानते। ये कराची का बदबख्त बेगैरत इंसान जो टीवी पर भी आता है, ये मई समी है कि पता नहीं कौन सा बेईमान है। ठीक है, इसने कह दिया था असल कुरान हमें मिल गया। ब्रिटिश पता नहीं कौंसल या ब्रिटिश लाइब्रेरी से हमने उसकी तहकीकात भी करवाई उस नुस्खे की। अब हम लोगों के सामने असल कुरान लेके आएंगे। आज भी वो जिंदा है। दरअसल हम बेगैरत हो चुके हैं कि कुरान की तौहीन करने वाले, सहाबा की तौहीन करने वाले जिंदा हैं। हम बेगैरत हो चुके हैं। दुश्मन बहादुर नहीं हुआ, हम बेगैरत हो चुके हैं, हम दयूस हो चुके हैं। हमारे अंदर से ईमान की गैरत फना हो चुकी है। दुश्मन बहादुर नहीं है, हमारे अंदर से गैरत निकल चुकी है। गैरत नाम था जिसका, गई वो तैमूर के घर से। अल्लाह की तकज़ीब, अल्लाह के रसूल की तकज़ीब, आसमानी किताबों की बादशाह किताब कुरान करीम की तकज़ीब। ठीक, और सिर्फ तकज़ीब नहीं, तस्दीद भी। क्या मतलब? लोगों को इस्लाम से रोकना भी। आप लोगों के पास जाएंगे इस्लाम कबूल करो, तो लोग क्या कहेंगे? अच्छा वो इस्लाम कि जिसको लाने वाले नबी के दौर में किसी ने माना ही नहीं। जिन्होंने माना ऊपर ऊपर से माना, और नबी जैसे ही दुनिया से चले गए वो हुकूमतों के साथ चिपक गए, इस्लाम का इनकार कर दिया। जब नबी के दौर में नबी की दावत बेअसर हो गई तो 1400 साल बाद आज असर दिखाएगी। एक सरसब्ज़ व शादाब दरख्त अपनी ऐन जवानी में फल ना दे तो बुढ़ापे में फल देगा। अगर नबी की नबूवत ने कारगर नहीं हुई नबी के दौर में, तो बाद में कारगर होगी। यह सिर्फ तकज़ीब नहीं है, आने वालों को इस दीन से रोकना भी है। अल्लाह अकबर, आने वालों को इस दीन से रोकना भी। इनका हजरत अली से कोई ताल्लुक नहीं। हज़रत अली तो वो शख्सियत थी, चौथे खलीफा, उम्मती, मासूम नहीं, इमाम नहीं, उम्मती, गैर मासूम। मासूम तो सिर्फ नबी होता है, समझे? हज़रत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता किससे किया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हज़रत उमर का रिश्ता नबी अलैहिस्सलाम से था कि आप नबी अलैहिस्सलाम के ससुर थे। अहले बैत से रिश्तेदारी कायम हो चुकी थी। उन्होंने मज़ीद इस रिश्तेदारी को मजबूत करना चाहा। हज़रत फ़ातिमा के बतन से जो उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी रज़ी अल्लाह अन्हा,
हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी, उनका रिश्ता हज़रत उमर ने मांगा, हज़रत अली ने कबूल कर लिया, अपनी बेटी दे दी। हज़रत अली के दामाद बने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर से कितनी मोहब्बत करते थे। एक बेटे का नाम अबू बकर रखा, दूसरे का नाम उमर रखा, तीसरे का नाम उस्मान रखा। ये तो रवाफिज की किताबें भी गवाही देती हैं। अल्लाह अकबर। ये लोग जो सहाबा को मुर्तद कहते हैं, खुदा की कसम ये यहूद व नसारा से बदतर लोग हैं। इमाम शाबी ने, अल्लामा इब्न तैमिया ने मिनहाज सुन्ना में इसको नकल किया कि इमाम शाबी, अल्लाह अकबर, ये 110 हिजरी में फौत हुए हैं, इन्होंने बात कही है, कहा कि ये यहूद व नसारा के बारे में ये रवाफिज दुश्मनान सहाबा बदतर हैं। क्यों बदतर हैं उसकी उन्होंने वजह बयान की। कहा यहूद से पूछो सबसे बेहतरीन लोग कौन से हैं, वो कहेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबी हवारी। समझाइए, यानी यहूद से पूछा जाए कि तुम में से सबसे बेहतरीन लोग कौन से हैं, समझ आई, वो कहेंगे मूसा अलैहिस्सलाम के साथी सबसे बेहतरीन है। और मसीही ईसाइयों से पूछो कि तुम्हारी मिल्लत में सबसे बेहतर लोग कौन से हैं, वो कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी। और इन रवाफिज से दुश्मनान सहाबा से अगर पूछा जाए तुम्हारी मिल्लत में सबसे बदतरीन लोग कौन से हैं, वो कहेंगे नबी अलैहिस्सलाम के साथी, असहाब नबी। ये यहूद व नसारा से भी बदतर है। आज ज़राए इबलाग की तरक्की की वजह से इनका कुफ्र खुल के सामने आ चुका है। इसलिए मैं अपने सियासी लोगों से और अपने तबलीगी लोगों से और अपने मुदाहिन लोगों से, चश्म पोशी करने वाले लोगों से साफ कहता हूँ, इन पर से हाथ उठा लें। इत्तिहाद उम्मत की मस्तूई छतरी तले इनको पनाह न दें, वगरना अर्श का साया तुम्हें नसीब नहीं होगा। इंशाअल्लाह दार सहाबा की नशिस्त चलती रहेगी, आपसे बातचीत जारी रहेगी। हम अपने ईमान को भी बचाने की कोशिश करेंगे, आपके ईमान को भी बचाने की कोशिश करेंगे, दलील की बुनियाद पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।